कोई समस्या उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है? जब कोई हम कामना करते हैं। पहला तो अपनी कामनाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी स्थिति को देखना होगा और हम क्या हासिल करना चाहते हैं और कैसे हासिल करें। अगर बड़ा यानी कि हम सपना देखते हैं, सपना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो आप कभी उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सपना देखना होगा और उस सपना देखने के कारण ही जो भी चीज़ हम प्राप्त करते हैं समस्या उत्पन्न होती है, सपनों से समस्या उत्पन्न होती है। और अगर सपना है तभी आपका जीवन है और जीवन है तभी सपना है। आपको सपनों के पीछे भागना होगा। जब तक आप सपना नहीं, कोई अगर ये ड्रीम नहीं देखता कि हाँ भाई हम चंद्रमा पे पहुँचेंगे, तो क्या आज कोई चंद्रमा पे पहुँच पाता? या एरोप्लेन से उड़ के हम 7 समंदर पार जा सकें, ऐसा कोई ये नहीं सपना देखा होगा तभी तो ये संभव हो पाया। इसीलिए सपना का समाधान करना होगा, सपने को ढूंढना होगा, कहाँ उसका यानी कि पूर्ति होगा, कैसे हम क्या कर सकते हैं। आप शुरुआत तो कीजिए पहले कि यहाँ पे क्या होता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, सब सिर्फ लेक्चर सुनता है कि हाँ भाई बचत करेंगे फिर निवेश करेंगे तो हमें इतना पैसा होगा, लेकिन रेगुलर कोई नहीं रहना चाहता है कि बचत की आदत उसको नहीं पड़ सकती है, क्योंकि वो भी खो जाता है समाज में, सोचता है कि आज ही ज़िंदगी है। ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी ज़िंदगी है। उसको अगर सही तरीके से आप जीना चाहते हैं, बेस्ट लाइफ भविष्य में चाहते हैं, तो आपको आज से ही बचत करना होगा और बचत के माध्यम से ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अब कोई भी समस्या देख लीजिए, कोई भी समाज में जितनी भी समस्या है, कोई भी समस्या को उठा के देख लीजिए कि कोई भी ले लेते हैं। एक लड़का है, ये बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है। अब ये जो है सपना देख लेता है हमको डॉक्टर बनना है, कोई देख लेता है इंजीनियर बनना है, दुनिया घूमना है, कुछ भी सपना देख सकता है। तो क्या खाली सिर्फ बच्चों को ये बताने से बेटा बताओ क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हाँ बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, खाली बोलने से काम नहीं होगा। बच्चा जो है ना वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, ये मत सोचिए कि हम उसको पहुँचाएंगे। वो जब 10-12 साल का हो जाए तो उसको ही इतना पूरा ज्ञान देना होगा कि हम कुछ नहीं है, अब तुमको समझना है कि तुम कैसे वहाँ तक पहुँचोगे। उसको एक जो है ना कि पोर्टफोलियो बना के देना होगा कि इस माध्यम से तुम वहाँ तक पहुँचोगे। इसको प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, हो सकता है हम ना रहें, तो उस धन को तुम कैसे प्राप्त करोगे। अगर तुम सरकारी जॉब नहीं कर पाते हो, जो तुम चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारा जीवन सुखमय कैसे होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमको हासिल नहीं हो तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया या समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कों में ये भ्रांति हो गई है कि हम ये भाई पास नहीं कर पाए तो मेरा माँ बाप इतना खर्च किया, क्या हो पाएगा उसका, वो कुछ गलत कर लेता है, आत्महत्या तक कर लेता है। उसको ये समझ ही नहीं आता है कि हम ये जो प्राप्त करना चाहते थे किस लिए करना चाहते थे, कि हम उसके बाद जो है मेरे पास धन आएगा और हम अपना जीवन आसान से काटेंगे। तो क्यों नहीं उन बच्चों को जो ये सोचते हैं लास्ट में कि हमको धन प्राप्त होगा, नाम फेम सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन अगर धन से प्राप्त करना है तो आप जो है ना कि बचत और निवेश के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर नेम चाहिए तो आपको कुछ न कुछ पद पे जाना होगा, तभी आपका नाम होगा। या तो आप पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, आपको जो है ना वहाँ तक पहुँचने के लिए पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और धन स्वयं यानी कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब तक आप स्वयं जो है ना पैसे को बचत नहीं कीजिएगा। बचत करने का आदत आपको 7वीं क्लास से ही डालना होगा, एकदम 100%। कुछ भी जो भी बचा सकते हैं वो बचाइए। ये सोच लीजिए कि 10 साल तक मेरा लाइफ में उतना एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन हम उस पैसे को बचाएंगे, जब वो पैसा बड़ा होगा तो फिर एंजॉय कीजिए ना। लाइफ जीने के लिए ही आप क्या चाहते हैं कि 30 के बाद हम टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, या उसके बाद फिर यानी कि रेड रेस में फंस के, चक्रव्यूह में फंस के, और एसेट और लायबिलिटी को अगर आप नहीं समझते हैं तो उसी में फंस के रह जाते हैं और फिर ज़िंदगी जो है आपका उसी चक्कर में रह जाता है। और पैसा यानी कि आपको अगर 10 लाख रुपए महीना भी दिया जाएगा तो फिर भी आपके मन में 20 लाख कमाने की इच्छा उत्पन्न होगी। पैसे का कोई अंत नहीं है। हर महीने अगर करोड़ों रुपये आपके पास आ रहे हैं तो अरबों आने के लिए आप उसमें यानी कि दिमाग लगाइएगा। लेकिन उस पैसे का क्या करना है, ये देश को या समाज को कहाँ ऊंचाई की ओर ले जाना, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अगर शुरू से ही ये नॉलेज हो जाए कि पैसा एक टूल है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, एक पेट्रोल है जो गाड़ी चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता है, तो उसके बाद जो है ना आदमी पैसे को जो है ना कि महत्व देगा, लेकिन इतना नहीं देगा कि फैमिली से ज़्यादा महत्व कभी नहीं देगा, समाज से ज़्यादा महत्व कभी नहीं देगा।
तो सारी समस्या का समाधान धन है। क्या है? धन है। सारी समस्या का समाधान धन है। कोई भी समस्या आप ले लीजिए, घर में फैमिली प्रॉब्लम हो या झगड़े हो, झंझट हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, सारी समस्या का समाधान धन है। यही धन को हमको समझना है कि धन कैसे काम करता है, कितना हमको बचाना है, कितना रखना है, कितना निवेश करना है, कितना क्या करना है। सीधा सा यही फिलॉसफी है। आपकी उम्र जितनी है, आपकी उम्र जितनी है वो 100 माइनस उम्र, जितनी उम्र है। अगर 15 साल के हैं, ठीक है, तो आप अपना 85% तक जो है, 85% तक है शेयर में निवेश करते हैं, इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, कुछ स्टॉक्स में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इक्विटी में आप डायरेक्ट डाल सकते हैं क्योंकि आपके पास उम्र बहुत पड़ा हुआ है। रिस्क आप ले सकते हैं और लंबे समय में शेयर मार्केट आपको बेहतर धन बना के देगा। ये पूरा इतिहास है आज तक का, किसी को नुकसान नहीं हो सकता है, बशर्ते वो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके उसमें आए। वो ज्ञान हमारे माध्यम से आप लोगों तक आपके स्कूल में पहुंचाया जा रहा है। हमारे माध्यम से भी आप यानी अकाउंट खोल के कुछ निवेश करके बचत करने का आदत डाल के निवेश करके आप लाइफ में 30+ के बाद टेंशन फ्री हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस सारी समस्या का समाधान, जितनी भी समस्या है वो धन से होगा। और धन कैसे प्राप्त होगा? आप हो सकता है कि अगर 10 में पढ़ रहे हैं तो 5 को पढ़ा सकते हैं, 8 में पढ़ रहे हैं तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसी भी माध्यम से अखबार बेच सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अपने पिताजी के बिजनेस में आप हाथ बटा के उनसे कुछ धन ले सकते हैं कि हम भाई आपके पास पार्ट टाइम 2 घंटा 1 घंटा अपना टाइम दिए। इससे क्या होगा, क्या आपका स्किल भी डेवलप होगा। उसके बाद आप पिताजी के बिजनेस को भी समझिएगा और जो पैसा आप बचत कीजिएगा उसको निवेश करने का आदत आपको डालना होगा। आपको बचत करके क्या करना होगा, निवेश करना होगा। ये बचत और निवेश का फिलॉसफी ही इस पूरे संसार की समस्याओं का समाधान कर सकता है, और कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। आदमी व्यर्थ की चिंताओं में पड़ा हुआ है कि व्यर्थ में ही ये समस्या है, वो समस्या, कोई समस्या नहीं है। समस्या का सहज धन धन है, और धन ही डर और लालच को पैदा करती है। और डर और लालच जब जिस दिन आपका समाप्त हो गया उस दिन आप धनवान बन जाइएगा। और ये प्राप्त कैसे होगा? आप धन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से। धन क्या है, धन कैसे काम करता है, इसको आपको समझना होगा। एसेट और लायबिलिटी में अंतर समझना होगा, पैसे को मैनेज करना समझना होगा। अपने पिता के, माता के बिजनेस को आपको संभालना होगा, उनके पैसे को मैनेज करना होगा। सिर्फ बिजनेस में ग्रोथ करने से कुछ नहीं होगा। और पैसे को अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप देखेंगे बहुत से बिजनेसमैन बहुत करोड़पति हो गए, बाद में फिर जो है ना कि वो जीरो पे आ गए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक स्वस्थ हैं आपका बिजनेस परवान चल रहा है, लेकिन जब आप वो स्वस्थ होते हैं, अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो आपका बिजनेस धराशायी हो जाता है। फिर वही होता है जिस तरह हर घर में होता है, 4 बच्चे होते हैं या 2 बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वो आपस में झगड़ा करके बिजनेस को समाप्त कर देते हैं। इसका प्रमाण आप समाज में भी देख रहे होंगे, पास हर जगह ये है, छोटा गांव हो या बड़ा कॉरपोरेट जगत, हर जगह ये प्रॉब्लम विद्यमान है। इसीलिए बच्चों को जब वो 10 से 12 साल का हो, समस्याएं उसी समय से उत्पन्न हो जाती है। उन्हें अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा गैजेट चाहिए, पढ़ाई चाहिए, लिखाई चाहिए, बेहतर भविष्य चाहिए, बहुत कुछ होता है। उस समय इंसान जो है ना कि विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्टिव होता है। अगर लड़का है तो लड़की के प्रति, और लड़की है तो लड़का के प्रति अट्रैक्ट होता है। उस समय उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, वो लक्ष्य विहीन दौड़ में शामिल होता है। वो सोचता है यही दुनिया है, और जिस दिशा में उसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है उस ओर चला जाता है। अगर उस समय ही उसको अट्रैक्शन उसका बचत पे चला जाए और उसको निवेश पे चला जाए तो वो टेंशन फ्री लाइफ टाइम जी सकता है, उसका जीवन आनंदमय हो सकता है। सब चीज़ संसार में ज़रूरी है, लेकिन किस समय क्या ज़रूरी है यही बच्चों को समझाना है। और अभी जो हम कर रहे हैं अपना टाइम वीडियो गेम्स, बाइक चलाने में, घंटों फ़ोन पे बातें करने में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में घंटों व्यतीत कर रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। कोई भी लक्ष्य आप बनाइए, चाहे कुछ भी बनने का या बड़ा बिजनेसमैन बनने का या कुछ भी बनने का, तो उस सब का समाधान धन से होगा, और कोई समाधान नहीं है। और धन तभी प्राप्त होगा जब आप बचत कीजिएगा,
या अपने माता पिता के बच्चे पैसे को आप मैनेज करना सीखिए। सारा समस्या का समाधान DC लाइफ एजुकेशन सिस्टम में उपलब्ध है। आप हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे सिस्टम को समझिए। ये गरीब बच्चों के लिए, जो आम जनता है, जो यानी कि 7वीं 8वीं के बाद या 10 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाता है, वो जो है ना कि कोई भी जॉब करने लगता है या बिजनेस करने लगता है, वो यानी कि उसी मकर जाल में फंस जाता है। फिर वह उसका स्थिति उसी तरह रह जाता है। वो आनंद से कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 1 महीने के लिए कहीं घूमने के लिए निफिक्र होकर जा सके और वो धन भी कमा रहा हो। सोते सोते पैसा कमाना सीखना है, पैसिव इनकम जनरेट करना सीखना है। अगर आपको टेंशन फ्री लाइफ जीना है, पैसिव इनकम जनरेट करना सीखना है, पैसा कैसे काम करता है ये सीखना है, तो हमसे आप जुड़िए। और उसके बाद आप कुछ ही वर्षों में देखेंगे, 10 से 12 साल से आप यानी कि इसको स्टार्ट कर दीजिए बचत और निवेश। कुछ ही वर्षों में आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। 30 से 35 साल में, जिस समय लड़के की शादी होती है और बच्चे होते हैं, उसी समय वो टेंशन फ्री हो जाएगा। नहीं उनको फीस, बच्चे के फीस की चिंता होगी, नहीं घर के खर्च की चिंता होगी। तो बताइए उसका लाइफ कैसा होगा, कितना सुख खुशगवार होगा। लेकिन हम लोगों को यानी कि जब 10 पास कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब इसके विषय में ज्ञान होता है। जब थोड़ा बहुत पैसा जमा करते हैं, पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास कुछ नहीं रहता है। फिर शादी होती है और उसके बाद जितना भी आप पैसा कमाते हैं, अपने एसेट कम होता है, लायबिलिटी को बढ़ा लेते हैं, अपने उत्तरदायित्व को बढ़ा लेते हैं। अगर नौकरी लगता है तो आप महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, जिसके कारण जो है ना उसका EMI भरने में ये कर्ज तले दब जाते हैं, जिसमें आपका बहुत सारा यानी टाइम समाप्त हो जाता है। उसके बाद यानी कि आप कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं और बच्चे बड़े होने लगते हैं, उसके भविष्य की चिंता हो जाती है कि जो हम नहीं कर पाए मेरा बेटा करेगा। हमेशा मन में ये ख्याल रहता है कि जो हम नहीं कर पाए तो मेरा बेटा करेगा। ये ख्याल आज सभी के मन में हमेशा आता है। बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। अब फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सोचता है हम पैसा कमाएंगे तो हम यहाँ जाएंगे, हम बहुत सपना देखता है, उद्देश्य बनाता है, लक्ष्य बनाता है। लेकिन वो जब बड़ा होता है, उसकी शादी कर दी जाती है, तो फिर वो जो है ना उसी मकर जाल में फंस जाता है। अब पैसा तो उसके पास होता नहीं है, जितना कमाता है उसे ज़्यादा खर्च करने का आदत हो चुका होता है। तो फिर वो सोचता है जो हम नहीं कर पाए मेरा बच्चा करेगा। और ये प्रक्रिया चलते रहती है, जो हम नहीं कर पाए मेरा बच्चा करेगा, जो हम नहीं कर पाए मेरा बच्चा करेगा। तो पहले हमको ये समझना होगा, पहले हमको करना होगा, तभी मेरा बच्चा करेगा। पहले जो सपना हम देखें वो सपना मेरा था, मेरे बच्चे का नहीं था। मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, हमने बना, मेरा बेटा बनेगा नहीं। उसको जो मन होगा वो बनेगा। हम जो सपना देखें हम अपनी लाइफ में ही, और टाइमिंग फ्रेम फिट करना होगा। स्किल्स तो पहले आपको सीखना ही सीखना होगा। सबसे पहले एक स्किल सीखना होगा। शेयर मार्केट भी एक स्किल्स है, स्टॉक मार्केट को समझना एक स्किल्स है, धन को समझना भी एक स्किल्स है। कुछ भी आप कर रहे हैं पहले एक स्किल सीखिए। लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित कीजिए और आप एक दिन देखिएगा कि अगर आपका लक्ष्य सही है, दिशा में और सही है, तो वो आप प्राप्त कीजिएगा। और टाइम फ्रेम उसको बांधना होगा कि इतने समय में ही प्राप्त करना है, तभी आप जो है ना वहाँ तक सही समय पे पहुँच पाइएगा। अन्यथा सोच लीजिएगा हाँ भाई कमा रहे हैं, कभी होगा, हमको भाई हवाई यात्रा करना है, हमको विदेश जाना है तो होगा। इस तरह नहीं होता है। जब बूढ़ा हो जाइएगा तब मज़ा क्या लीजिएगा लाइफ का। ज़िंदगी का मज़ा 30 में ही है, 30+ में ही है। उसके बाद 60 साल के बाद कोई रिटायरमेंट की सीमा नहीं है, उसमें ज़िंदगी का आनंद आप नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ये आपको समझना होगा कि हमको 30 से 35 साल में रिटायरमेंट लेना है। आज ही हमको ये समझना है कैसे होगा। उस समस्या को लिखिए कि ये समस्या है, मेरे हाथों आएगी, कि इसके कारण ही ऐसा होगा। तो उस समस्या के समाधान के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो बचत कीजिएगा और फिर निवेश कीजिएगा। वो जो पैसा होगा उसी से आप यानी कि अपना खर्च कीजिएगा। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।